अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, आज का हमारा लेक्चर है जी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट में हम बेसिक टर्म्स कौन सी यूज़ करते हैं तो उनके बारे में हम आज देखेंगे। तो उसमें जी सबसे पहले हमारे पास होता है वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट मतलब वेब पेजेस का मजमूआ होता है। इंटरनेट पे जब आपने कोई भी चीज़ पब्लिश करनी है तो आप किसके ज़रिए करते हैं? वेबसाइट में करते हैं। यानी वेबसाइट में वेब पेजेस होते हैं, वेब पेज बनाए जाते हैं, एक लैंग्वेज होती है HTML, उसके ज़रिए। यानी वेबसाइट क्या है? वेब पेजेस का मजमूआ। ठीक है, यानी सेट ऑफ रिलेटेड पेजेस, यानी वो एक दूसरे के साथ रिलेट होने चाहिए, ठीक है, रिलेशन होना चाहिए, उनका जो मजमूआ होगा हम उसे वेबसाइट का नाम देंगे। ठीक है, ये वेबसाइट हैज़ अ यूनिक एड्रेस, वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, यूनिक एड्रेस से मुराद कि जो हमने एक दफ़ा किसी को दे दिया वो दोबारा किसी और को नहीं मिलेगा। ठीक है, हम उसे यूनिक कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट सच एज, मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट होती हैं। न्यूज़ की वेबसाइट होती है हमारे पास, इंटरटेनमेंट की होती है, इंफॉर्मेशन आ जाती है इसमें, एजुकेशन आ जाता है। ठीक है, यानी मुख्तलिफ़ टाइप की हम वेबसाइट बना सकते हैं इसमें। तो वेबसाइट को हम स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वेब सर्वर। ठीक है, यानी वो कंप्यूटर जहाँ पे हम वेबसाइट को स्टोर करेंगे हम उसे वेब सर्वर का नाम देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आगे आता है होम पेज। किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है यानी स्टार्ट पेज जो होता है हम उसे होम पेज कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ से हमने उसको, ठीक है, बनाया होता है, शुरू किया होता है, हम उसे होम पेज का नाम देते हैं। ठीक है, यानी मोस्ट वेबसाइट हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट, यानी बहुत सारी वेबसाइट जो हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं जी, वो स्टार्टिंग पॉइंट रखती हैं। ठीक है, उस स्टार्टिंग पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? होम पेज कहते हैं। ठीक है जी, यानी जो स्टार्ट पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा? होम पेज कहलाएगा। तो इट इज़ सिमिलर टू अ बुक कवर आर अ टेबल ऑफ कंटेंट्स फॉर द साइट, यानी ये बुक कवर हो सकता है या टेबल ऑफ कंटेंट्स हो सकता है। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द साइट्स पर्पस एंड कंटेंट्स। इसके बाद जी हमारे पास आता है HTTP। ठीक है जी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, यानी वो प्रोटोकॉल जो आपको इंटरनेट से कनेक्ट करता है, हम उसको क्या नाम देते हैं? HTTP। किसी भी वेबसाइट को जब आपने ओपन करना होता है, ठीक है, तो उसमें स्टार्ट में आपने देखा होगा ये लिखा हुआ, तो इस वेबसाइट को जब आपने इंटरनेट से कनेक्ट करना है यानी कनेक्शन बनाना है तो आपको कौन सा प्रोटोकॉल चाहिए? HTTP चाहिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल कहते हैं इसको। ठीक है जी, इट इज़ अ मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल दैट सपोर्ट द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द वेब, यानी जो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है, सबसे ज़्यादा कॉमन हम इसे इस्तेमाल करते हैं। It works as a request response protocol in the client server model. It requires a client program at one end and HTTP server at the other end. देखो, जब हम वेबसाइट को ओपन करते हैं ना तो यहाँ से ये रिक्वेस्ट HTTP जो है ये वेब सर्वर को भेजेगा। ठीक है, वेब सर्वर से कनेक्शन बनाने के बाद ये फिर इसको बता देगा कि जी अब आप इसको सर्च कर सकते हैं। यानी मतलब क्या हुआ कि इंटरनेट से अगर आपने कनेक्ट होना है तो आपके पास कौन सा प्रोटोकॉल होना चाहिए? HTTP होना चाहिए। तो उसने मिसाल दी है जी, वेब ब्राउज़र है वो, ठीक है, क्लाइंट के तौर पे इस्तेमाल होगा हमारे पास। ठीक है, और वो सर्वर के साथ उसको हम कनेक्ट करेंगे तो HTTP के ज़रिए करेंगे। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, यानी क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को पूरा करेगा। किसके थ्रू करेगा? HTTP के ज़रिए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहा जाता है वो प्रोटोकॉल जो वेबसाइट को इंटरनेट से कनेक्ट करता है, हम उसे HTTP का नाम देते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है HTML। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वो लैंग्वेज जिसके ज़रिए हमने वेबसाइट बनानी होती है हम उसे HTML कहते हैं। ठीक है, इट इज़ अ फॉर्मेटिंग लैंग्वेज
टू डिज़ाइन वेब पेजेस, यानी वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज टू डिफाइन टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो एंड वीडियो इन वेब पेजेस, यानी आप इसके ज़रिए ठीक है ग्राफिक्स को वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा ऑडियो को कर सकते हैं, इसके अलावा हम लोग वीडियो को कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं HTML के ज़रिए। It uses tags or markup to specify how the contents of web page will be displayed, कि कंटेंट्स कैसे डिस्प्ले करने हैं आपने वेब ब्राउज़र में। HTML कोड कैन बी रिटन इन एनी टेक्स्ट एडिटर, हम इसको लिखने के लिए ठीक है नोट पैड यूज़ कर सकते हैं। नोट पैड ठीक है हम उसे कहते हैं जी टेक्स्ट एडिटर, यानी HTML को लिखने के लिए सिंपली हम नोट पैड यूज़ कर सकते हैं, यानी वो टेक्स्ट एडिटर होता है जिसमें हम अपना HTML कोड लिखेंगे और फिर हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे और आप उसमें ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला चीज़ आती है जी डोमेन नेम, ठीक है। डोमेन नेम होता है बेटा देखिए, एक होता है IP एड्रेस, IP एड्रेस में नंबर्स होते हैं, नंबर को रिप्लेस कर दिया गया नेम के साथ, ठीक है, उसको डोमेन नेम, मसलन google.com है, इसकी जगह पे पहले नंबर होता था, अब उन्होंने अल्फ़ाबेट यूज़ कर लिया, हम उसको डोमेन नेम का नाम देते हैं। डोमेन नेम इज़ अ टेक्स्ट बेस्ड नेम दैट कॉरस्पॉन्ड टू IP एड्रेस, जो किससे कॉरस्पॉन्ड करता है IP एड्रेस से, of a server that hosts a website. A domain name is part of the web address type in browser's address bar, यानी ये एड्रेस होता है जो हम एड्रेस बार पे लिखते हैं। मसलन google.com इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डोमेन नेम, इसकी मिसाल क्या है जी हमारे पास google.com, ठीक है, यानी डोमेन नेम देखिए ज़रा बेटा, हमारे पास IP एड्रेस था, वो रिमेंबर करना याद था, हमने उस IP एड्रेस तक पहुंचने के लिए हमने एक नाम इस्तेमाल किया, उस नाम को क्या कहा गया, डोमेन नेम कहा गया, ठीक है, उस डोमेन नेम को हमने लिंक कर दिया IP के साथ, ठीक है। अब वो IP सर्वर पे स्टोर होता है, जब हम डोमेन नेम लिखते हैं तो उस डोमेन नेम को जाके हम जोड़ देते हैं उस IP से और वो सर्वर से कनेक्ट होता है, इस तरह हम अपना इंटरनेट यूज़ कर लेते हैं। इसको याद करना हमारे लिए आसान था। इससे आगे जी ISP है, ISP कहते हैं हम लोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, वो अदारा जो कंपनी जो आपको इंटरनेट की सहूलत फराहम करती है वो ISP कहलाती है, जैसा कि PTCL है, ठीक है, वतीन है, वर्ल्ड कॉल है, ये वो तमाम कंपनीज़ हैं, ठीक है, जो आपको ठीक है जी इंटरनेट की सहूलत फराहम करती हैं, हम इनको ISP नाम देते हैं। यानी हमारा जो कंप्यूटर है वो जाके कनेक्ट होता है ISP से, ISP आगे बैकबोन से कनेक्ट होती है। इट इज़ समटाइम आल्सो कॉल्ड इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर, इट इज़ अ कंपनी दैट प्रोवाइड द इंटरनेट एक्सेस टू द होम एंड बिजनेस यूज़र, जिसने होम यूज़र को और बिजनेस यूज़र को एक्सेस देनी होती है इंटरनेट की। ISP यूजली चार्ज अ मंथली फ़ी फॉर इंटरनेट कनेक्शन, हम आमतौर पे इसको मंथली फ़ी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, यानी मंथली पैकेज होता है हमारा जिसके हिसाब से हम इसे इस्तेमाल करते हैं, तो वो अपने हिसाब से आप उसका प्लान बना सकते हैं, जिस तरह वो मर्ज़ी आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इसके बाद ही हमारे पास आता है हाइपरलिंक्स, ठीक है। हाइपरलिंक वेबसाइट जो होती है उसमें वेब पेजेस होते हैं, वो आपस में जब कनेक्ट होते हैं वो किसके ज़रिए कनेक्ट होते हैं, हाइपरलिंक्स, यानी जब आप उसको क्लिक करेंगे उससे ठीक है दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, यानी हाइपरलिंक इज सिंपली पार्ट ऑफ द टेक्स्ट ऑन अ वेब पेज व्हेन यूज़र क्लिक, मतलब जब आप उसको क्लिक करेंगे वो आपको किसी और पेज पे ले जाएगा, ठीक है, या उसी पेज के किसी और हिस्से पे ले जाएगा, या आपको किसी डिफरेंट वेबसाइट पे ले जाएगा, या किसी फाइल को डाउनलोड कर देगा। यानी मतलब क्या हुआ कि मुख्तलिफ वेब पेजेस को जब हम आपस में लिंक कर लेते हैं वो हाइपरलिंक्स कहलाता है, ठीक है। और वो किसी भी वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट तक रसाई के लिए यूज़ कर लिया जाता है, किसी लिंक को ओपन करने के लिए, किसी वेबसाइट को ओपन करने के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी हाइपरलिंक क्या हुआ, मुख्तलिफ वेब पेजेस को आपस में कनेक्शन बनाने का जो तरीका है हम उसको हाइपरलिंक का नाम देते हैं, ठीक है। इसके बाद ही हमारे पास आता है वेब मास्टर, वो पर्सन जो वेबसाइट को चलाता है, बनाता है, ठीक है, यानी जिसने डेवलप करना होता है और मेंटेन करना होता है, ठीक है, यानी जो वेबसाइट को
डेवलप करेगा और उसके बाद उसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा। कौन होगा जी, वो वेब मास्टर होगा। वेब मास्टर इज़ द पर्सन हु डेवलप एंड मेंटेन अ वेबसाइट। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर वर्किंग एंड अपडेटिंग ऑफ द होल वेबसाइट, यानी पूरी वेबसाइट को वो अपडेट करता है। सम इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ वेब मास्टर्स आर डिज़ाइनिंग द वेबसाइट, यानी वेबसाइट को डिज़ाइन करना, क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग वेब पेज को बनाना और अपडेट करना, रिप्लाइंग मतलब यूज़र को रिप्लाई करना, उसका फीडबैक का रिप्लाई करना, और ट्रैफिक को मॉनिटर करना, और इसके अलावा जो वेब सर्वर्स हैं, हार्डवेयर हैं, उन तमाम को मॉनिटर करना, देखना कि क्या वो सही प्रॉपरली काम कर रहे हैं, किसी जगह से वो हैक तो नहीं हो रहे। ठीक है जी, ये सारी जिम्मेदारियाँ वेब मास्टर की होती हैं, यानी वो पर्सन जो डायरेक्टली वेबसाइट का जिम्मेदार होता है, जो डायरेक्टली वेबसाइट को चलाता है, हम उसे वेब मास्टर का नाम देते हैं। ठीक है जी, ये हमारा आज का टॉपिक था, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।